कि 99% यही क्वेश्चन आएगा यूपी कांस्टेबल में, देख लेना। 99% इसी लॉजिक पे आएगा। ये एक लॉजिक बच्चे के कंठस्थ करा देते। जिस बच्चे का आज मेरे कैंपस में 200 180 स्कोर आ रहा था, 150 160 170, आज वो हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज में 270 275 260 मतलब 240 के ऊपर की झड़ी लगी हुई है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल प्रताप कैंपस में। तो दोस्तों आज हम लोग सीरीज के क्वेश्चन लेके आए जो यूपी का एग्जाम लगा हुआ, यूपी में या एसएससी के एग्जाम या जीडी सब में सीरीज के क्वेश्चन, यहाँ तक मैथ्स में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यूपी में सीरीज के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो कंफर्म बनेंगे। अब सीरीज के आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इधर देखिए आप, आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीरीज के, और सीरीज होती है 2 टाइप की। सीरीज दोस्तों 2 टाइप की होती है। पहला टाइप मिसिंग सीरीज, और दूसरा टाइप होता है रॉन्ग सीरीज। तो सारे टाइप हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए दोस्त, क्या होता है मिसिंग सीरीज, क्या होता है रॉन्ग सीरीज। पहले हम लोग मिसिंग सीरीज को करेंगे, उसके बाद हम लोग रॉन्ग सीरीज। दोस्तों मिसिंग सीरीज का मतलब होता, एक आपको नंबर्स की सीरीज दी होगी, उसमें एक नंबर ऐसा होगा जो नहीं लोगों ने लिखा होगा, तो आपको लॉजिक पकड़ के उस नंबर को ढूंढना है, उसको बोलते हैं मिसिंग सीरीज। और रॉन्ग सीरीज में दोस्तों क्या होता है कि आपको नंबर सारे दिए होंगे, जो भी सीरीज दी होगी वो उन्होंने पूरी कंप्लीट सीरीज दी होगी, लेकिन एक नंबर जो है वो गलत लिख देंगे। कोई ऐसा नंबर होगा कि कोई लॉजिक लग रहा होगा और उस नंबर में लॉजिक या पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। जब उस नंबर में पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो वही नंबर आपका आंसर होगा, वो बोलते हैं रॉन्ग सीरीज। तो दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करते हैं। अब इधर देखिए आप लोग, अब हम लोग फर्स्ट टाइप है मिसिंग सीरीज। तो पहला टाइप हम लोग, क्योंकि मिसिंग सीरीज से ही रॉन्ग सीरीज बना है, अब पहला टाइप ये देखिए। अब पहले टाइप में आपको मैं क्वेश्चन अच्छे से अच्छे आज क्वेश्चन सारे लिख के लाए हैं, और एक भी लॉजिक नहीं छूटेगा कि अगर एग्जाम में आया तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर इस वाले लॉजिक पे क्वेश्चन आया और मुझे ये लॉजिक क्लिक नहीं किया। तो आज के बाद सीरीज का डर खत्म। अब सीरीज के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप 100% करके आएंगे, वो भी 30 से 40 सेकंड में। अब देखिएगा आप, पहला क्वेश्चन मैंने एक लिखा हूं 21 69 213, उसके बाद है 645, और आपसे इन्होंने पूछा है कि यहां पे क्या नंबर होगा। ठीक, अब देखो आप, ये मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, आप जब भी कोई सीरीज दी होगी तो या तो उनमें कोई डिफरेंस दिया होगा, डिफरेंस जब हम चेक करेंगे तो पता चलेगा या तो स्क्वायर का होगा या क्यूब का, या एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का, और एक लॉजिक ये या मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का। तो दोस्तों दिमाग में बात ये आ रही होगी कि सर पता कैसे चलेगा कि क्या लॉजिक है। तो पता इस तरीके से चलेगा, हमेशा आप राइट वाला नंबर लास्ट वाला देखो। ये दोस्तों 213 मतलब 213 को इन्होंने 645 पहुंच गए। तो अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कुछ ज्यादा दिख रहा, 213 से 645 तक जाने में सबसे इजी रहेगा मल्टीप्लाई करना। बोलो, मल्टीप्लाई करना। अब इधर देखो आप, तो अब नंबर को आपको खुद मल्टीप्लाई करके सेट करना है। लॉजिक आप अगर सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, लॉजिक आपको खुद सेट करना। जो लॉजिक आप बनाएंगे वही आंसर आपका होगा, या जो लॉजिक आपने बनाया वो सही है। पता कैसे चलेगा? रिपीटिशन।
किसी ना किसी पैटर्न पे होगा या रिपीट होगी चेन। अब देखिए आप लोग, अब देखिए सर, हमको 21 से 69 तक पहुंचना है, ठीक। तो हमने 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 63, लेकिन पहुंचना है 69 तक। तो इसमें हम कितना ऐड कर दें, तो बोला आपने सर 6 ऐड कर दीजिएगा। हाँ, ये एक नंबर तक हम पहुंच गए। अच्छा बेटा, अब 69 से 213 तक जाना है। अब इसको भी देखते हैं, 63 को मल्टीप्लाई किया है 3 से तो कितना होगा 27, 3 27, 3 18 2 20, 207। तो दोस्तों यहां 6 ऐड किया तो यहां तो या तो 7 ऐड करें या 6 ऐड करें या 5, ये 6 के करीब में है नंबर। तो 213 बनाने के लिए 207 में 6 ऐड किया तो क्या दोस्तों कुछ पता नहीं चल रहा है कि 6 लॉजिक पता चल रहा। एक और चेक कर ले रहे हैं, 213 से 645 गए। अब इधर देखिए 213 से 645 गए तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और मल्टीप्लाई इस तरीके से किया करो, 200 का 3 गुना होगा 600। मल्टीप्लाई इसलिए किया करो, लवली नंबर कॉन्सेप्ट एक होता है कि ब्रेक द नंबर इन माइंड, इंक्रीज द नंबर या डिक्रीज द। 213 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 का 3 गुना 600 हुआ, और 13 का 3 गुना 39, तो 639। दोस्तों जब आपने 6 यहां ऐड किया, 6 यहां ऐड किया तो 6 यहां ऐड किया, अब देखो तो 645 बना। ये सीरीज, ये लॉजिक फॉलो कर रहा। जब ये लॉजिक फॉलो कर रहा है तो लॉजिक दोस्तों क्या था कि नंबर को, लॉजिक दोस्तों क्या था कि नंबर मल्टीप्लाई विथ 3, नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 3 का 2 गुना 6 ऐड कर रहे हैं, बोलो ठीक। अब देखिए 645 का 3 टाइम्स करना है, अब प्लस 6 ऐड करना है। फिर वही बात, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत आती है। अब इधर देखो 600, भाई 645 है तो हम इसको मन में ये भी तो ब्रेक कर सकते हैं या पेज पे कि 600 प्लस 40 प्लस 5, तो 600 का 3 टाइम्स तो होगा 1800, तो 600 तो लिख लिया। 40 का 3 गुना होगा 120, तो दोस्तों 20 में 15 आपने और ऐड किया तो 1935, और 6 और ऐड किया, 1935 में 6 आप ऐड करेंगे तो 1941। तो यहां पे सर नंबर क्या आएगा आपका, अगला नंबर क्या होगा 1941। और मैं दावे के साथ आपसे बोल रहा हूं, जो आज क्वेश्चन कराएंगे अगर इससे बाहर या इससे ऊपर कोई भी लॉजिक कांस्टेबल पूछ दे तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन का लॉजिक और क्वेश्चन जरूर आप पिन करिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपसे। तो अभी तो पहला क्वेश्चन है, अभी तो ये पहला क्वेश्चन है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। आप देखिए तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम सर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 222 355 520, उसके बाद दिया है 738, और यहां पे आपसे पूछा है कि क्या नंबर होगा। तो देखो सर, फिर वही बात, मैंने बोला नंबर को मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन होगा या एडिशन या सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस लेने से पहले एक बार आप ये देखो क्या कोई नंबर किसी ना किसी स्क्वायर या क्यूब के पास तो नहीं है। कोई ना कोई नंबर किसी स्क्वायर या क्यूब के पास नहीं है। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो इस क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 से 12 सेकंड उन कैंडिडेट को लगेंगे जिनको स्क्वायर या क्यूब याद होंगे। अब देखो आप, ये 222 है, तो क्या 222 6 का क्यूब प्लस 6 नहीं होता है? बोलो, 6 का क्यूब होता है 216 और 6 और ऐड कर दिया तो कितना बना सर? 222। फॉलो कर रहा लॉजिक। 350, ये 7 का क्यूब होगा और प्लस 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 7 और ऐड कर दिया तो कितना आया? 350। बोलो सर, अब एक बात, कुछ बच्चे इसको भी नंबर को चेक करेंगे, कुछ इसको भी चेक करेंगे, कोई जरूरत नहीं, हम यहां पे चेक करके आपको दिखा देंगे, लेकिन आप ये मत गलती करना। अब 520 को सर हम 8 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब सर होता है 512 प्लस 8, तो 512 में 8 ऐड किया आपने, आएगा 520। तो दोस्तों एक बात इधर देखो, 6 के बाद 7 के बाद 8, तो बेटा ये 9 का रहा होगा और ये 10 का क्यूब प्लस 10। बोलो, यहां तक क्लियर? अब आप देखो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 और प्लस 10 और ऐड किया। ये 10 क्यों ऐड किया? लॉजिक ये था कि लगातार कंजुगेटिव नंबर्स का क्यूब था और जिस भी नंबर का क्यूब किया वही नंबर ऐड कर रहा है। इधर 6 का क्यूब किया 6 ऐड किया, इधर 7 का क्यूब किया तो आपने 7 ऐड किया, इधर 8 का क्यूब किए तो 8, तो ये 100% 9 का क्यूब होगा। उसके बाद 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब तो 1000 होता है, उसमें 10 और ऐड करेंगे, तो दोस्तों ये आंसर इसका आएगा 1010, 1010। आपका करेक्ट आंसर होगा 1010। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते, उनको इतनी जल्दबाजी रहती है कि उन्होंने लॉजिक पकड़ लिया, लेकिन वो 10 का क्यूब तो निकाल दिए और 10 को जोड़ना भूल जाते हैं। अगर आप 10 को जोड़ेंगे नहीं तो आंसर आएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, ऑप्शन नंबर पहला। लेकिन आप नहीं वो गलती करेंगे, मुझे पता है आप नहीं वो गलती करेंगे। तो दोस्तों लॉजिक था नंबर्स का क्यूब प्लस वही नंबर। एक और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये दिया है, आप लोग देखिए 4, उसके बाद है 9, उसके बाद है 25, उसके बाद है 49, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। आपको मिसिंग सीरीज, ये मिसिंग सीरीज बेसिकली क्वांट का टॉपिक है, मैथ्स का, लेकिन रीजनिंग में भी आ रहा। ये कॉन्सेप्ट आपको हम रीजनिंग में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आपके मैथ्स में भी काम आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको हम रीजनिंग में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मैथ्स में भी काम आएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अपने माइंड में सेव कर लेना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों ये देखो, अब नंबर को देखते ही मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि सारे के सारे नंबर किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। बोलो, अच्छा ये 4 जो है क्या 2 का स्क्वायर नहीं है सर? ये 9 जो है क्या 3 का स्क्वायर नहीं है सर? अच्छा बेटा 5 है, 25 है, या 5 का स्क्वायर नहीं है? 7 है, 49 है, तो ये 7 का स्क्वायर। तो यहां पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब नंबर क्या होगा? जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। जल्दबाजी बच्चे ये करने लगते हैं कि वो लॉजिक पकड़ने के बाद नंबर ही नहीं डिसाइड कर पाते हैं किस नंबर का स्क्वायर करना है। अच्छा 2 जो है इवन भी है, हाँ, और प्राइम भी है। 3 इवन तो है नहीं, प्राइम है, तो 2 2 लोगों का रिश्तेदार है, एक इवन का एक प्राइम का, पता नहीं चला। तो 3 के पास गए जब 3 सिर्फ एक लोगों का रिश्तेदार है, प्राइम का और ऑड का, तो केस ऑड की तो बात ही नहीं चल रही क्योंकि 2 आ गया।
तो बेटा प्राइम वाला केस तो नहीं चला, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये केस चल रहा है प्राइम का, 2, 3, 5, 7 और 9। तो जैसे ही आप 9 रखोगे यहां पे गलत हो जाएगा। 9 प्राइम नहीं है, ऑड है, लॉजिक चल रहा प्राइम का। तो 7 के बाद अगला प्राइम 11 होता है, 11। तो दोस्तों यहां पे क्या आएगा, 11। तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा नंबर, वो 11। तो 11 का स्क्वायर कर दो, तो बेटा 11 का स्क्वायर 121 होता है, आई थिंक यही तो होता है। तो आंसर आपका क्या होगा, 121। जिसका भी आंसर 121 है सभी लोग करेक्ट है। कुछ बच्चे यहां पे गलती मैंने अक्सर देखा कि वो 9 का स्क्वायर करके 81 टिक कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, और बच्चे टिक कर देंगे निकल जाएंगे फिर गलत, क्योंकि 9 जो है प्राइम नहीं है, ऑड है, लॉजिक था प्राइम का स्क्वायर। अगला देखिए क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस सेशन के बाद, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद 10 से 12 नंबर आपके तो रीजनिंग में बढ़ गए, और 4 से 8 नंबर आपके मैथ्स में बढ़ गए। आप बैंकिंग का, एसएससी का, यूपीपी का, कांस्टेबल हो, एसआई हो या सीजीएल, कोई भी वन डे एग्जाम देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज, इसीलिए मैं क्वेश्चन में पीपीटी इसलिए नहीं बनवाए हैं, कंटेंट बहुत सारा है। तो टीम भी मेरे पास थी, लेकिन हमने कहा नहीं, आज सारे के सारे क्वेश्चन हम लिख के, क्योंकि मुझे एक क्रम से बताने हैं, एक एक लॉजिक को क्रम से बताने हैं, तो एक भी टाइप छूटेगा नहीं, एक भी लॉजिक छूटेगा नहीं। नेक्स्ट टाइप ये देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया है 1, 2, 1, अगला है 1, 6, 9, अगला है 2, 8, 9, अगला है 3, 6, 1, अगला नंबर दिया है 529, और आपसे ये वाला टर्म पूछा है। फिर देखिए सर, आपको स्क्वायर क्यूब याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप कहें कितने, तो कुछ नहीं तो आपको 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर याद करने ही पड़ेंगे। जरा सर इसको देखिए, 121 क्या 11 का स्क्वायर नहीं है सर? हाँ है, ये तो सी। अच्छा 169 क्या 13 का स्क्वायर नहीं है? हाँ है, आप कहेंगे। अच्छा 289 क्या 17 का स्क्वायर नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ। अब देखो सर, अगला नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। बोलो कैसे? इधर देखो, अगर ये सीरीज विषम की होती, ऑड की, तो 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आना चाहिए था 15 का स्क्वायर। बोलो, लेकिन क्या 15 का स्क्वायर दिया है? नहीं, ये तो 17 का स्क्वायर दिया है। तो 15 का स्क्वायर दिया नहीं है, तो विषम की तो सीरीज होगी नहीं। अब देखो लॉजिक क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 के जस्ट आफ्टर प्राइम नंबर 13 होता है, 13 होता है, 13 के जस्ट बाद बेटा प्राइम नंबर 17 होता है। अब सीरीज को अगर हम ना देखें, तब भी बना सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया था, इसको जरा हम रिमूव कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन तक हम फिर बना देंगे, क्वेश्चन को ही फ्रेम करना सिखा देंगे आपको। और बताओ, तो 17 के बाद अगला प्राइम तो 19 होता है, तो सर 19 का स्क्वायर 361 होना चाहिए। क्या यही नंबर नहीं था? अच्छा 19 के बाद अगला प्राइम, कुछ बच्चे कहेंगे फिर 21 बेटा 7 से भी डिवाइड हो रहा हो 3 से, प्राइम का मतलब है झुकेगा नहीं, प्राइम का मतलब झुकेगा नहीं, मतलब किसी से कटेगा नहीं। तो 19 के जस्ट आफ्टर प्राइम होता है 23, और 23 का स्क्वायर 529 होता है। क्या सीरीज हमने बना नहीं दी? अब देखो, अब ये वाला टर्म पूछ रहा,
23 के बाद अगला प्राइम क्या होता है? क्या 27 होता है? नहीं होता, 29 होता है। क्या होता है? 29, 29 का स्क्वायर। तो सर 29 का स्क्वायर आई थिंक 481, 441 ही तो होता है। अब देखो तो 29 का स्क्वायर 841, 29 का स्क्वायर 841 होगा। तो आपका आंसर सर यहां पे क्या आएगा? 841, 841। तो आंसर आपका हो जाएगा 841। कंफर्म हुआ? ये दो क्वेश्चन हमने प्राइम के इसलिए डाले, जरा एक बार आप स्टार बना लीजिएगा, एक बार आप स्टार बना लीजिएगा। दो, पहला स्टार कि केस होगा प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का। अब बेटा इसमें प्राइम नंबर का केस जो है होगा तो क्या हो सकता है? पहली बात, या तो प्राइम का डिफरेंस चल रहा होगा, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो प्राइम नंबर का हो सकता है। हाँ। दूसरी बात, जो भी बेटा स्क्वायर या क्यूब होगा, स्क्वायर या क्यूब होगा, ये भी डिफरेंस किसका होगा? प्राइम की बात जब कर रहे हैं तो प्राइम का होगा। स्क्वायर क्यूब होगा, ये भी प्राइम का हो सकता है। बोलो। अच्छा सर, डिफरेंस प्राइम का हो सकता है या स्क्वायर क्यूब प्राइम का हो सकता है? सर तीसरी बात, जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा सर वो किसी प्राइम नंबर का या तो स्क्वायर होगा या प्राइम नंबर का क्यूब होगा। और आप इसमें जितने भी स्टार बना लो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% यही क्वेश्चन आएगा यूपी कांस्टेबल में, देख लेना। 99% इसी लॉजिक पे आएगा। ये लॉजिक आपने अगर कंटेस्ट कर लिए तो एक क्वेश्चन 99%, जबकि 100% आएगा। और बताओ, 100% आएगा। तो केस प्राइम का, प्राइम इसलिए स्पेशल है, बच्चे को सम और विषम में दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है प्राइम में। तो 100% यूपी कांस्टेबल में एक क्वेश्चन इस पे होगा रीजनिंग में, और एक क्वेश्चन मैथ्स में, जबकि ज्यादा भी हो सकते हैं। रीजनिंग में एक तो क्वेश्चन प्राइम का बनेगा सीरीज से, जोड़ो कितने होंगे। एक क्वेश्चन सीरीज में पूछा जाएगा तो प्राइम नंबर पे 1 नंबर हुआ। दूसरा, जब एनालॉजी का आता है केस, 2 डॉट लगा के, वहां भी लॉजिक होगा प्राइम का ही, वहां भी लॉजिक प्राइम का ही होगा 100% अगर नंबर्स में आया तो। ये नोट कर लो। अब देखो आप लोग, अब देखो कांस्टेबल वाले एकदम से इसको कंठस्थ कर ले। अब मैं एक मेरा रिकॉर्ड भी रहा कि मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूं, जब भी मैंने कैलेंडर या कोई टॉपिक पढ़ा है मैं क्लास को कंठस्थ कराने का वादा करता हूं, क्लास में कंठस्थ करा भी देते हैं। एक एक कोड, एक एक लॉजिक बच्चे के कंठस्थ करा देते। जिस बच्चे का आज मेरे कैंपस में 200 180 स्कोर आ रहा था, 150 160 170, आज वो हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज में 270 275 260, मतलब 240 के ऊपर की झड़ी लगी हुई है, नंबर की टॉपर्स की झड़ी लगी हुई है। और मेरे कैंपस में, कैंपस का नाम है दोस्तों प्रताप कैंपस, जिस चैनल पे अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे कैंपस में जो भी फैकल्टी है सब बेस्ट हैं, एक एक फैकल्टी चुनिंदा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी लॉजिक हमने कराए हैं एक एक लॉजिक पे रहे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये 2 2 5, अगला नंबर दिया है 3 2 5, अगला नंबर दिया है 4 4 1, अगला नंबर दिया है 5 7 6। तो अगला नंबर क्या होगा? अब दोस्तों देखो, फिर से नंबर को देखते ही मुझे पता चल गया कि नंबर किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। अब देखते हैं कि वो किस नंबर के स्क्वायर।
225 जो है 15 का स्क्वायर होता है, हाँ। 324 18 का स्क्वायर होता है, हाँ। 441 21 का स्क्वायर होता है, हाँ। 576 24 का स्क्वायर होता है, हाँ। तो सर यहां पे जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब नंबर सर, इसमें आप लॉजिक डिफरेंस है, 15 से 18 गए, कितना बढ़ाया सर? कहा आपने 3, क्योंकि बेटा ये विषम भी है, ये सम भी है। जब कभी भी नंबर्स में दो रिश्तेदार दिखने लगे, दो रिश्तेदार के मतलब 2 टाइप्स के नंबर, भाई नंबर होते, एक प्राइम नंबर होता है, एक नंबर होता ऑड और एक इवन, तो 3 टाइप के नंबर होते हैं जो हम लोग एग्जाम में बेसिकली कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं। पहला ऑड, दूसरा इवन, तीसरा प्राइम। तो 15 से 18 गए, तो बेटा 18 से 21 गए, यहां भी 3 जोड़ा, तो अब 21 से 24 गए, तो इसमें भी +3 किया। तो 24 से इस नंबर तक जाने में जब सारे नंबर्स में +3 +3 +3 हो रहा, तो सर यहां भी तो +3 हुआ होगा, बोलो सर। 24 में अगर 3 ऐड करेंगे तो यहां पे 27 आना चाहिए। तो अब बताओ, यह जो नंबर है 27 का स्क्वायर ही तो होगा, और 27 का स्क्वायर क्या होता? 25 का 625, 26 का 677, 27 का 729, 729। तो सर यहां पे क्या नंबर होगा? 729। तो आपका आंसर होगा 729। कंफर्म? आगे बढ़ा जाए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो आप, अब ये देखो आप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप इधर देखिएगा, इस क्वेश्चन में स्टार बना लीजिएगा। यूपी कांस्टेबल में मुझे लग रहा है यही ना आ जाए। अब देखो 2 4 3, उसके बाद 81, उसके बाद 27, उसके बाद 9, उसके बाद 3, उसके बाद 0 या क्वेश्चन मार्क। सर इसमें ऑप्शन भी हम आपको देंगे। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 4। इसमें ऑप्शन भी यही होंगे, यही ऑप्शन होंगे। अब देखो सर, क्या इधर नंबर जाने से बढ़ रहा है तो इधर घट रहा? इधर सर ये देखो, ये 3 की पावर क्या 4 नहीं है? बोलो सर, 3 की पावर 4 243 होता है। क्या सर इधर 3 की पावर 3 नहीं है? बोलो, क्या इधर 3 की पावर 3 नहीं है? सर एक चीज देखिएगा, इधर देखिएगा, ये 3 की पावर 4 नहीं, ये 3 की पावर 5 होगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है। ये 3 की पावर 4 है, भाई 3 का क्यों 27 होता, 27 का 3 गुना 81, ये 3 की पावर 3 है। अच्छा एक चीज देखिए सर, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, तो अब जो भी नंबर होंगे 3 की पावर ही तो होंगे, बोलो। तो जब इधर 4 है तो इसका मतलब ये 2 रही होगी पावर 9, तो ये 3 की पावर 1 रही होगी मतलब 3। तो सर अगला जो है, अगला आप इधर देखिएगा, अगला आप इधर देखिएगा, तो सर ये भी 3 की पावर ही रही होगी, क्योंकि बेस तो 3 ही है। इधर 5 पावर थी, 4 पावर थी, 3 पावर थी, 2 पावर थी, 1 पावर थी, अब हुई 0। अब कुछ बच्चों में गलती ये हो जाती है कि 3 की पावर 0 करेंगे आप, 3 की पावर 0 करना है तो किसी की भी पावर 0 करते 1 बनता है। पावर किसी की भी पावर में आप 0 कर देंगे तो उसको वो बनाएगा क्या 1। तो 3 की पावर 0 क्या होता है सर? 3 की ही पावर 0 नहीं, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 करेगा, तो 3 की पावर बराबर 1। बस गलती यहीं पे बच्चे कर जाते हैं कि वो 1 न टिक करके 0 पे टिक कर देते, उन्हें लगा कि पावर बनी 0, पावर बनी 0 तो वो 0 नंबर को बना देगा, नहीं, यहां पे आएगा 1। क्या आंसर होगा? 1। अच्छा सर इसको जरा एक बार इस तरीके से देखिएगा, ये 3 गुना है
ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, क्या ये भी 3 गुना नहीं है? मतलब जो भी नंबर दिए हैं राइट से लेफ्ट जाने पे 3 टाइम्स हो रहे। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इधर देखिए सर, इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा 237, उसके बाद दिया है, नहीं ये तो ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे, ऑप्शन की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शन की जरूरत है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर करा देंगे तो जो आप आंसर निकालेंगे वही आंसर होगा, जो आप निकालेंगे वही आंसर होगा और 100% सही होगा। सर इधर देखिए, हमने आपसे बोला था कि नंबर को देखो क्या स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में, तो हाँ चलो ये तो मानते हैं 64 स्क्वायर के फॉर्म में या क्यूब के पास में है, बाकी नंबर ये भी एक स्क्वायर क्यूब, ये थोड़ा नहीं है। हमने आपसे एक बात बोली थी कि नंबर को बेटा हमेशा लास्ट वाले को चेक करो, क्या नंबर एकदम से बढ़ तो नहीं रहा? हाँ बढ़ भी रहा है, और 2 गुना अगर 124 का 2 टाइम्स भी करते हैं तो 124 का 2 गुना सर 248 होगा, दिया 173, इसके मतलब मल्टीप्लाई अभी कुछ बन नहीं रही, तो सर डिफरेंस ले लो, जरा डिफरेंस इसका ले लो आप, 63 और 88 का अंतर, 8 में 3 गया 5 और 8 में 6 गया 2। सर 25 को देखते ही माइंड में क्लिक करा है कि ये 5 का सर स्क्वायर बन रहा है, तो मुझे अब ऐसा जाने क्यों लग रहा है या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का। सर 4 का स्क्वायर ऐसा हो सकता है नंबर को डिक्रीज कर रहे हो, 6 का स्क्वायर मतलब नंबर को इंक्रीज। सर यहां से यहां देखिए 124 से 88 जाएगा, तो कैरी लिया तो 14 से 8 गया 6 बचा, तो इधर 11 बचा, 11 से सर 8 जाएगा तो शायद 3 बचेगा। तो अब देखो ये इसका स्क्वायर होता है या 4 का? 6 का होता है, तो किसका होता है सर? 6 का, तो 6 का। सर एक चीज मुझे समझ में आई, यहां से जो नंबर होगा 5 6 डेफिनेटली 7 का स्क्वायर होगा, चेक कर लो। 13 में 4 जाएगा तो बचेगा 9 सर, तो इधर जब कैरी चला गया तो 6 बचा, 6 से 2 जाएगा 4, 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा सर 49 आया। सर 5 6 7, तो ये 100% नंबर स्क्वायर होगा किसका? 8 का स्क्वायर होगा, किसका? 8 का, और 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो आप एक चीज देखो बेटा, नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है कि जिगजैग पैटर्न पे? नंबर बढ़ना घटना दिख जाएगा। जिगजैग पैटर्न होता है कि एक नंबर को बढ़ाया दूसरे को घटाया, एक को बढ़ाया दूसरे को घटाया, वो बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। तो नंबर बेटा सारे के सारे नंबर लेफ्ट से राइट में जाने में बढ़ रहे हैं, तो इसके मतलब इसमें जो डिफरेंस आया होगा इनका ही तो रहा होगा। तो 173 में 64 और ऐड कर दीजिएगा सर, तो जब ऐड करेंगे 3 4 7 7 6 13, कैरी कितना 1 1 1 और 2, तो सर आंसर आपका आएगा 237। तो लॉजिक था डिफरेंस का, लेकिन जो डिफरेंस बन रहा था स्क्वायर या क्यूब बनेगा, हम आपको बताए थे, हमने कहा कोई भी स्क्वायर बन रहा होगा, हो सकता है क्यूब के फॉर्म में जो स्क्वायर क्यूब बनेगा प्राइम नंबर हो, और वैसे भी तो मैंने स्क्वायर वाले आपको क्वेश्चन कराए थे डायरेक्ट। अब एक ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखिएगा फिर आंसर दीजिएगा। 93 104 117 एंड 132, नेक्स्ट नंबर है 149 और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आज जो है ये क्वेश्चन आपको हम लोग दे रहे हैं, आज आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसका कमेंट नीचे करिएगा। जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को सॉल्व करे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप दीजिएगा। अगर अभी ये मत सोचना क्वेश्चन क्या इतने, आगे भी वीडियोस जो भी जरूरत लगे आगे की क्लासेस लेंगे, तो क्वेश्चन को यहीं से कंटिन्यू हम लोग करेंगे और तब तक क्लासेस लेते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो लेकिन आपको जुड़ना है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं एग्जाम में एज इट इज ही मिलेगा,
क्योंकि मेरे कैंपस में हम लोग कभी भी कंटेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कंटेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग, और जब नेक्स्ट क्लास लेंगे यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कंटेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, जो क्वेश्चन है आप एक बार रजिस्टर में लिख लीजिएगा, और जब यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देके आइएगा तो मेरे लॉजिक से आप चेक करिएगा क्या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, तो आज के लिए यहीं तक, अगली क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।